हे दोस्तों, आज मैं आपको जिम रिलेटेड वर्ड्स को हिंदी और इंग्लिश में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है ये। इसे हिंदी में व्यायाम मशीन कहते हैं और इंग्लिश में ट्रेडमिल कहते हैं। इसे हिंदी में डंबल कहते हैं और इंग्लिश में डम्बेल कहते हैं। इसे हिंदी में लोहे का दंड कहते हैं और इंग्लिश में बारबेल कहते हैं। इसे हिंदी में केटल बेल कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे केटल बेल ही कहते हैं। इसे हिंदी में रोइंग मशीन या घुमाने वाला यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इसे रोविंग मशीन कहते हैं। इसे हिंदी में गेंद कहते हैं और इंग्लिश में एक्सरसाइज बॉल कहते हैं। इसे हिंदी में पंच बैग कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे पंच बैग ही कहते हैं। इसे हिंदी में कूदने वाली रस्सी कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्कीपिंग रोप कहते हैं। इसे हिंदी में व्यायाम वाहन कहते हैं और इंग्लिश में इसे एक्सरसाइज बाइक कहते हैं। इसे हिंदी में पुलअप बार कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे पुलअप बार ही कहते हैं। इसे हिंदी में क्रॉस प्रशिक्षक कहते हैं और इंग्लिश में एलिप्टिकल ट्रेनर कहते हैं। इसे हिंदी में उछाल पट कहते हैं और इंग्लिश में ट्रेम्पोलाइन कहते हैं। इसे हिंदी में फोम रोलर कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे फोम रोलर ही कहते हैं। इसे हिंदी में प्रतिरोधक बैंड कहते हैं और इंग्लिश में रेजिस्टेंस बैंड कहते हैं। इसे हिंदी में एब रोलर कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे एब रोलर ही कहते हैं। इसे हिंदी में दवा गेंद कहते हैं और इंग्लिश में इसे मेडिसिन बॉल कहते हैं। इसे हिंदी में कुर्सी कहते हैं और इंग्लिश में रोमन चेयर कहते हैं। इसे हिंदी में रस्सी कहते हैं और इंग्लिश में बैटल ड्रॉप्स कहते हैं। इसे हिंदी में तौल मशीन कहते हैं और इंग्लिश में वेइंग मशीन कहते हैं। इसे हिंदी में फिटनेस ट्रैकर कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे फिटनेस ट्रैकर ही कहते हैं। इसे हिंदी में स्क्वाट रैक कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे स्क्वाट रैक ही कहते हैं। इसे हिंदी में स्मिथ मशीन कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे स्मिथ मशीन ही कहते हैं। इसे हिंदी में चेस्ट प्रेस मशीन कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे चेस्ट प्रेस मशीन ही कहते हैं। इसे हिंदी में बेंच प्रेस कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे बेंच प्रेस ही कहते हैं। इसे हिंदी में बेंच प्रेस कहते हैं और इंग्लिश में इंक्लाइन बेंच प्रेस कहते हैं। इसे हिंदी में एडजस्टेबल बेंच कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे एडजस्टेबल बेंच ही कहते हैं। इसे हिंदी में मशीन कहते हैं और इंग्लिश में प्रीचर कर्ल मशीन कहते हैं। इसे हिंदी में मशीन कहते हैं और इंग्लिश में बाइसेप कर्ल मशीन कहते हैं। इसे हिंदी में मशीन कहते हैं और इंग्लिश में लेग प्रेस मशीन कहते हैं। इसे भी हिंदी में मशीन ही कहते हैं और इंग्लिश में लेग एक्सटेंशन मशीन कहते हैं। इसे भी हिंदी में मशीन ही कहते हैं और इंग्लिश में लेग कर्ल मशीन कहते हैं। इसे भी हिंदी में मशीन ही कहते हैं और इंग्लिश में लेग एबडक्शन मशीन कहते हैं। इसे हिंदी में निलंबन प्रशिक्षक कहते हैं और इंग्लिश में सस्पेंशन ट्रेनर कहते हैं। इसे हिंदी में मशीन कहते हैं और इंग्लिश में पैक डेक मशीन कहते हैं। इसे हिंदी में मशीन कहते हैं और इंग्लिश में मल्टी जिम कहते हैं। इसे हिंदी में छोटा व्यायाम वाहन कहते हैं और इंग्लिश में मिनी एक्सरसाइज बाइक कहते हैं। इसे हिंदी में मशीन कहते हैं और इंग्लिश में लेट पुल डाउन मशीन कहते हैं। इसे हिंदी में डिब्बा कहते हैं और इंग्लिश में जंप बॉक्स कहते हैं। इसे हिंदी में मशीन कहते हैं और इंग्लिश में हैमर स्ट्रेंथ मशीन कहते हैं। इसे हिंदी में मशीन कहते हैं और इंग्लिश में केबल क्रॉसओवर मशीन कहते हैं। इसे हिंदी में वेट प्लेट कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे वेट प्लेट ही कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जिम रिलेटेड इक्विपमेंट्स के नेम हिंदी और इंग्लिश में बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही आने वाले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।